आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे आरजू से 2021 का जो बीएड कोर्सेस है उसका कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, उसके साथ साथ हम बाद में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बार 2022 को इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क कितना रह सकता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मेहनत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आरजू के अंदर जो बीएड कोर्सेस है आरजू के अंदर, उसमें हम 100 सीट्स देखने को मिलता है, जिसको हम 2 कैटेगरी पे डिवाइडेड किया गया है। एक जो कैटेगरी है डायरेक्ट कैटेगरी, जिसमें हम 60 सीट्स देखने को मिलेगा, और पेड कैटेगरी में आपको 40 सीट्स देखने को मिलेगा। अगर आपको इन दोनों के अंतर जानना है और इन दोनों के बीच में जो फ़ी स्ट्रक्चर जो है कैसे कैसे रहता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल्स में एक वीडियो चाहिए होने से आप इस वीडियो के नीचे पे कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से, जितना कमेंट आएगा उसका हिसाब से मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट करना नहीं भूलना है। अगर कमेंट नहीं आया तो मैं नहीं बनाऊंगा। अगर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसका हिसाब से मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो हम इस वीडियो पे बात करने वाला है वो जो बीएड कोर्सेस जो आरजू के अंदर पे है। ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर पे जो बीएड कोर्सेस है उसका ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन हो सकता है 2022 से आरजू जो है कि अपना बीएड के साथ साथ जो आरजू में एफिलेटेड वाला बीएड कॉलेजेस का भी एंट्रेंस लिया जा रहा है। लेकिन हम उस एफिलेटेड वाला कॉलेजेस का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ आरजू वाला का बात कर रहे हैं। ठीक है, आरजू के अंदर जो बीएड कोर्सेज है उसका बात कर रहे हैं। और जो मीन्स कि ये कट ऑफ मार्क्स वगैरह, सीट्स एलोकेशंस वगैरह, वो भी फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट कैटेगरी में अलग से देखने को मिलेगा, पेड कैटेगरी में अलग से देखने को मिलेगा, और कट ऑफ मार्क्स भी दोनों में अलग होता है। ठीक है, तो उसको हम बात करेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैटेगरी वाला को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला का कंबाइन होके होता है और साइंस का सेपरेट से रहता है। ठीक है, तो हम 2021 का जो आरजू सेट का बात करेगा तो उसमें ओपन कैटेगरी में आपको साइंस में आपको चेसित, और आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कंबाइन वाला उसमें चेसित आपको देखने को मिलेगा। 2021 को ऐसे सीट्स एलोकेशन किया गया था, और उसका 2021 का जो कट ऑफ मार्क्स है उसको अगर हम देखेंगे तो आर्ट्स एंड कॉमर्स में आपको 67 कट ऑफ मार्क देखने को मिलेगा, और साइंस में आपको 46 कट ऑफ मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो एसटी कैटेगरी है उसमें हम आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कंबाइन वाला है उसमें 17 सीट्स एलोकेशन 2021 को देखने को मिला था। फिर साइंस वाला को यहाँ पे 16 सीट्स देखने को मिला है। और कट ऑफ मार्क का जब हम बात करेगा, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला का 59 कट ऑफ मार्क रहा था, और साइंस का 41 कट ऑफ मार्क था। उसी तरह ओबीसी का 2 सीट है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला में 2 सीट्स है और साइंस पे 2 सीट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला का कट ऑफ मार्क 51 रहा था और साइंस वाला का 43 रहा था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कुछ कुछ कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क वगैरह आप देख ही सकते हो, जैसे कि एससी का एक सीट है। ठीक है, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला का 56 कट ऑफ मार्क है और साइंस का 39 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखने को मिल सकता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाला एक सीट्स है, लेकिन उसका कट ऑफ मार्क इतना हाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ऊपर चला गया है। ये दूसरा कट ऑफ मार्क लोग से बहुत आगे चला गया, 64 कट ऑफ मार्क। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करेगा आरजू से 2022 का जो बीएड कोर्सेज का, स्पेशली जो ये बीएड बोल के डायरेक्ट कैटेगरी बीएड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क जब हम बात करेगा, तो यहाँ पे आप ओपन कैटेगरी में आप इस कैटेगरी पे जो अनरिजर्व, इसको हम अनरिजर्व कैटेगरी भी बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्ट्स एंड कॉमर्स का यहाँ पे 2021 को 67 हम देखने को मिला था। तो इस बार भी ये जो क्या होगा कि हाई में ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस बार के लिए इसको 70 हम मान के चलेंगे। ठीक है, 70 टू कितना रखेगा, 75। ठीक है, या फिर हम 70 टू
80 रखेंगे। उसके बीच में आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला जो कंबाइन वाला जो बीएड कोर्सेस है, ठीक है, तो उसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क जो 70 टू 80 के बीच रखेंगे। आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कंबाइन वाला है उसका कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस बार का जो एप्लीकेंट्स भी आप देखा ही होगा, 5000 प्लस एप्लीकेंट्स है, तो कंपटीशन भी बहुत हाई है और इसमें आप कट ऑफ मार्क को आप नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कंबाइन वाला है उसका हम 70 टू 80 के बीच में हम एक्सपेक्टेड रखेंगे, ठीक है। और साइंस वाला में हम क्या रखेंगे, साइंस वाला में हम 50 टू 60 रखेंगे, ठीक है। साइंस वाला के लिए हम यहाँ पे 50 टू 60 रखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क, ठीक है। तो ये जो आपका अनरिजर्व वाला कैटेगरी का होगा। और एसटी कैटेगरी की जब हम बात करेगा एसटी के कैटेगरी का, तो एसटी में भी आपका मीन्स कि 60 टू 70 हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखेगा, ठीक है। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कंबाइन वाला है एसटी कैटेगरी में, तो उसमें आपका 60 टू 70 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत हाई होगा। और आपका साइंस वाला में हम 40 टू 50 रखेंगे। उसके बाद यहाँ जो ओबीसी है, ओबीसी वाला में भी हम कट ऑफ मार्क को यहाँ पे भी हम कट ऑफ मार्क नीचे नहीं रख सकता है, तो इसमें भी हम 50 टू 60 रख सकता है, ठीक है। जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला उसमें हम 50 टू 60 रख सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो हम उसमें रख सकते हैं। और साइंस वाला को हम 45 टू 50 में रख सकता है, ठीक है। ऐसे करके हम कट ऑफ मार्क को यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी जो कट ऑफ मार्क को हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ये सब में क्या होता है कि ज़्यादा सीट्स भी नहीं रहता है और एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा नहीं आता है। तो उसमें इन केस एप्लीकेंट्स ही नहीं आता है, जितना सीट्स दिया गया है, जैसे कि मान लो कि एससी में एक ही सीट है, तो एक ही इंसान फिलअप करेगा, तो उसका कट ऑफ मार्क 10 होने से भी वो मिल ही जाएगा अगर उसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो ये सारा चीज़ को हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स चाहिए होने से आप नीचे कमेंट कर सकता है। तो ये रह गया कि बीएड का डायरेक्ट कैटेगरी वाला, ठीक है। तो हम पेड कैटेगरी वाला को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेड कैटेगरी वाला में, पेड कैटेगरी वाला में आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला में 4 सीट्स देखने को मिलेगा और साइंस में 3 सीट्स। उसके बाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला का कट ऑफ मार्क यहाँ पे 58 रहा था, यहाँ पे भी थोड़ा हाई है, ठीक है। दूसरा जो कोर्सेज नॉर्मल कोर्सेज का उसका कट ऑफ मार्क्स है ये जो हाई है बीएड का, और साइंस का 41 रहा था। और एसटी कैटेगरी में 12 सीट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला को, और साइंस को भी 12 सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी को 2 करके है और पीडब्ल्यूडी यहाँ पे 2 है, तो एससी को 1 है, ऐसे करके है। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी में आपका साइंस को 38 रहा था कट ऑफ मार्क, और आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला 56 रहा था, ठीक है। और ओबीसी का यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला का 48 कट ऑफ मार्क्स था। उसके बाद फिर साइंस का 37 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब एक्सपेक्टेड का बात करेगा, तो यहाँ पे भी जो अनरिजर्व कैटेगरी है इसका एक्सपेक्टेड आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो कंबाइन वाला है उसमें भी हम 60 टू 70 रखेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्टेड 60 टू 70 के बीच रखेंगे, ठीक है। तो 60 टू 70 बीच जो ये जो आपका 2022 को कट ऑफ मार्क जो इतना तक गिर सकता है, ठीक है। और साइंस वाला को हम फिर से 40 टू 50 रख सकता है, ठीक है, 40 टू 50 रख सकते हैं। तो साइंस वाला में इतना कंपटीशन भी नहीं रहता है जितना आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों में रहता है, ठीक है। और आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों कंबाइन भी है, ऐसे होने से और भी कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। और वैसे ही आर्ट्स में इतना ओवर पॉपुलेशन होता है और कॉमर्स को भी कंबाइन कर देता है, तो और भी ज़्यादा कंपटीटर निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम 60 टू 70 आर्ट्स एंड कॉमर्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 40 टू 50 जो साइंस के लिए, ठीक है। और एसटी में हम बात करेगा तो एसटी का भी यहाँ पे कम सम नहीं है, 56 रहा था, तो इसका कट ऑफ मार्क भी हम यहाँ पे 60 टू 70
इसको भी हम उसमें रख सकता है, ठीक है। 60 to 70 उसमें रख सकता है, और साइंस वालों को हम 40 to 50 रख सकता है, 40 to 50, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका कट ऑफ मार्क जो इतना नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेंट्स आप देखा ही होगा, 5000 प्लस एप्लीकेंट्स था। तो ऐसे होने से इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देना होगा। और ओबीसी एनसीएल वाला में, ठीक है, ओबीसी एनसीएल वाला में आपको यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन वाला को हम यहाँ पे 52, इसको भी हम 50 to 60 पे रख सकता है। तो इसको भी हम नीचे नीचे जा सकता है, ठीक है, नीचे जा सकता है, लेकिन भी हम इसको थोड़ा आगे रखेंगे, ठीक है। तो टारगेट थोड़ा बड़ा रख के उसके बाद फिर करना चाहिए, तब मीन्स कि थोड़ा एक दो स्टेप नीचे आ भी जाता है तो मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हम 50 to 60 के उधर रखेंगे, और जो साइंस वाला को हम 40 to 50 पे ही रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इसका कट ऑफ मार्क्स वगैरह को हम ऐसे एक्सपेक्टेड रख सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 दिन लगा है, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करने में और ये जो प्रेजेंटेशन है इसको बनाने में, उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड, उसके साथ साथ एडिटिंग वगैरह करके कुल मिला के मुझे 2 दिन लगा है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट करने में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि अगर आपको इन दोनों के अंतर को जानना है, और दोनों में फ़ी स्ट्रक्चर भी क्या होता है कि फ़ीस भी, एडमिशन फ़ीस भी बहुत डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में अगर वीडियोस चाहिए होने से नीचे पे कमेंट कर दीजिए, और जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी देखने के बाद वो भी कमेंट करें। तो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसका हिसाब से हम वीडियो बना देगा, ठीक है। तो वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ या कुछ भी चीज़ रिएक्शन कुछ चीज़ नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो वीडियो बनाता है उसका थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होता है। तो डिमोटिवेट नहीं होने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरा काम को पसंद आता है तो आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो आप मेरा चैनल का नीचे आपको थैंक्स बटन भी मिलेगा, या फिर ज्वाइन बटन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक में आप ज्वाइन कर सकता है, और मेरा यूट्यूब चैनल का मेंबर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके थ्रू। और ऐसे नहीं करना चाहता है, ऐसे होने से आप मुझे सब्सक्राइब सिर्फ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन करके रख सकता है, और मुझे फॉलो कर सकता है फेसबुक एंड इंस्टा दोनों पे ही मैं एक्टिव रहता हूँ। पर्सनली मुझे मैसेज करना है, ऐसे कुछ होना से बात करना है या कुछ पूछना है, ऐसे कुछ होने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो।